शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। तो मैं आज आप लोगों को पाठ जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था उसके उत्तरों की चर्चा अभी मैं करने वाला हूं बच्चों। पहला प्रश्न, लेखिका के अनुसार प्रकृति का जादू क्या है? प्रश्न फिर से सुनिए। लेखिका के अनुसार प्रकृति का जादू क्या है? तो उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों। भोजपत्र के पेड़ की छाल का चिकना तथा चीड़ के पेड़ की छाल का खुरदरा होना। दूसरा पॉइंट है, वसंत के समय टहनियों में नई कलियों का खिलना। तीसरा पॉइंट है, फलों की पखुंडियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट का होना। चौथा है, चिड़ियों का मधुर स्वर में चहचहाना। पांचवा पॉइंट है, चीड़ की फैली पत्तियों या घास के मैदान का किसी कीमती कालीन की तरह लगना। इन सभी चीजों में लेखिका के अनुसार प्रकृति का जादू है। तो यह है इसका उत्तर बच्चों। अब आएंगे हम व्याकरण में। व्याकरण के अंतर्गत सुनिए आप लोग, पहला प्रश्न दिया गया है, पेड़ की छाल चिकनी होती है। पेड़ की छाल चिकनी होती है। वाक्य सुनिए, पेड़ की छाल चिकनी होती है। इसमें विशेषण शब्द पहचानना है। तो विशेषण शब्द क्या है? यहां विकल्प में से छाल, चिकनी, पेड़ की, ये चार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है उत्तर? चिकनी। तो विकल्प आएगा बी। विकल्प बी आएगा बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, किसी चिड़िया डैश मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो यहां उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करना है बच्चों। किसी चिड़िया की मधुर स्वर, तो उत्तर क्या है? की आएगा इधर। तो इसका विकल्प है सही विकल्प ए। समझ गए ना? अब तीसरा प्रश्न है, मनुष्य अपनी डैश की कभी कदर नहीं करता। सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसका उत्तर है क्षमताओं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। तो विकल्प आएगा डी। अच्छी तरह याद रख लीजिए, डी। चौथा प्रश्न है, रमेश खुशी से पढ़ रहा है। बहुवचन पहचानिए। खुशी का बहुवचन क्या होता है बच्चों? खुशी, खुशियां। तो विकल्प है बी बच्चों। तो ये है इस असाइनमेंट के उत्तर बच्चों। धन्यवाद।